तो आज हम एक बेहद गंभीर मसले के बारे में चर्चा करेंगे। एक बहुत ही सीरियस आई कंडीशन जिसको हम ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे काला मोतिया, काला पानी, इन सारे नामों से जाना जाता है। तो जानते हैं ये होता क्या है, काला मोतिया होता क्या है और ग्लूकोमा हमारी आंख को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो हमारी जो आंख है वो हमारी ब्रेन से, जो हमारा ब्रेन है जो कि मास्टर कंट्रोलर है पूरी बॉडी का, उससे एक नस से जुड़ी होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो जब ये ऑप्टिक नर्व प्रभावित होता है या डैमेज होता है तो इस परिस्थिति को हम ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्टिक नर्व के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये ऑप्टिक नर्व का काम क्या है। तो ऑप्टिक नर्व के फंक्शंस होते हैं, नंबर 1 विजन, आपके आंखों की रोशनी। नंबर 2 फील्ड ऑफ विजन, आप कितना देख पाते हैं। तो फील्ड का मैं एक बार उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फील्ड ऑफ विजन होता क्या है। तो जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मेरी फील्ड ऑफ विजन है सब कुछ जो मुझे आपकी तरफ देखते हुए दिख रहा है। तो जैसे कि मैं जान पा रहा हूं कि यहाँ पे मेरे माइक का स्टैंड है, तो जो भी सारी चीजें आपकी तरफ देखते हुए मैं देख पा रहा हूँ वो मेरी फील्ड ऑफ विजन है। आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं और साइड से कोई गाड़ी आपको कट कर रही है और वो आपको दिखती है, तो ये आपका फील्ड ऑफ विजन होता है। और तीसरा जो ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है उसे कहते हैं कलर विजन। तो जो भी चीज ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करेगी, जैसे कि ग्लूकोमा, काला मोतिया, वो हमारे ऑप्टिक नर्व के फंक्शंस को भी कॉम्प्रोमाइज करेगी। तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होने वाली जो चीज है ग्लूकोमा में, काला मोतिया में, वो है हमारा फील्ड ऑफ विजन। तो हमें ये चीज रियलाइज नहीं होती आमतौर पे जब तक इसकी टेस्टिंग ना हो, जब तक हम इस फील्ड ऑफ विजन को टेस्ट ना करें। तो धीमे धीमे काला मोतिया के कारण ये जो फील्ड ऑफ विजन है ये एक मनुष्य का सिकुड़ता जाता है और अंत में सिर्फ एक टनल रह जाता है। सिर्फ आप सामने जिधर आपकी आंख फोकस कर रही है मात्र उतना ही देख पाते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी फील्ड ऑफ विजन से जा चुकी होती है। तो जानते हैं ये ग्लूकोमा किन कारणों की वजह से होता है। तो सबसे मुख्य कारण जो है ग्लूकोमा होने का वो है बढ़ा हुआ आंख का प्रेशर, जिसे हम मेडिकल भाषा में इंट्राओक्युलर प्रेशर कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा ब्लड प्रेशर होता है, हमारी खून की नलियों में जो खून बह रहा है, जिस प्रेशर से बह रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसी प्रकार से आंख के अंदर काफी सारे फ्लूइड्स होते हैं जिनको हम एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, विट्रियस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। ये आंख का प्रेशर मेंटेन रखते हैं और इस प्रेशर को जो है वो इंट्राओक्युलर प्रेशर कहा जाता है। तो आंख में एक फ्लूइड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर, मैंने पहले बताया आपको, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो ये फ्लूइड कंटिन्यूस तौर पर बनता है और ड्रेन होता है। अगर इसके ड्रेनेज में किसी प्रकार की खामी या खराबी आ जाए तो ये फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पाता और अक्यूमुलेट होने के कारण आंख का प्रेशर बढ़ा देता है और ये प्रेशर प्रभावित करता है हमारे आंख की नस को, ऑप्टिक नर्व को। धीरे धीमे धीमे जो है ये ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और ऑप्टिक नर्व के जो फंक्शंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में विस्तार में बताए, धीमे धीमे ये कॉम्प्रोमाइज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ग्लूकोमा के कारण, ये चेंजेस जो है इरिवर्सिबल चेंजेस है। इरिवर्सिबल का मतलब जो चीज वापस से पलट के वापस ना आए, इसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि 40 की उम्र के बाद रूटीन चेकअप होते रहे ग्लूकोमा को रूल आउट करने के लिए। ग्लूकोमा के टेस्ट होते रहे मुख्य तौर पर उन व्यक्तियों में, उन लोगों में जहाँ पे कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा रही है, ग्लूकोमा की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब अगर मेरे माता पिता में से किसी को भी काला मोतिया की शिकायत है तो मुझे होने के चांसेस बेहद अधिक है। तो मैं जो है हर 6 महीने में अपनी आंखों का ग्लूकोमा के लिए जांच करवाऊंगा ताकि ये जल्दी से पकड़ में आ पाए और इसकी चिकित्सा शुरू हो पाए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके कारण होने वाले डैमेजेस जो है वो इरिवर्सिबल है। अभी आ जाते हैं काले मोतिया की ट्रीटमेंट पे। तो काले मोतिया की ट्रीटमेंट बहुत ही सरल है। ये ट्रीटमेंट जो मुख्य तौर पर है वो दवाइयों से, यानी कि आई ड्रॉप से ही संभव है और मेजॉरिटी 99% केसेस में सर्जरी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती अगर ये ड्रॉप्स पे कंट्रोल हो जाए। तो मैं ड्रॉप्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही विस्तार टॉपिक है और वो दवाइयों की एक अलग दुनिया है। मैं उसका काम जो है आपके नेत्र विशेषज्ञ पे छोड़ दूंगा। तो ड्रॉप्स के माध्यम से जो है आपके चिकित्सक जो है आपकी आंखों का टारगेट इंट्राओक्युलर प्रेशर, टारगेट प्रेशर जो है वो अचीव कर पाते हैं और आपकी आंखों को जो है आपके ऑप्टिक नर्व को फर्दर डैमेज से बचाए रखते हैं। तो जब आपने दवाइयाँ शुरू कर ली है, ये अंत नहीं है ट्रीटमेंट का। दवाइयाँ शुरू करने के बाद
बेहद ज़रूरी है कि हर 6 महीने में कम से कम ग्लोकोमा की टेस्टिंग हो, ये जानने के लिए कि आपके टारगेट प्रेशर अचीव होने के बाद किसी प्रकार की प्रोग्रेशन तो नहीं हो रही। तो ऑप्टिक नर्व के फंक्शंस जो है वो हम जानते हैं कुछ टेस्टिंग के माध्यम से, जिसे हम फील्ड टेस्टिंग कहते हैं। मेडिकल भाषा में HVF से नाम से जाना जाता है। ये टेस्ट हर 6 महीने पर होना चाहिए ताकि एक डॉक्टर जान पाए कि आपकी फील्ड्स में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं आ रहा, क्या उन्हें दवाइयाँ बदलने की आवश्यकता तो नहीं है, क्या उन्हें एक से अधिक दवाई देने की आवश्यकता तो नहीं है, और अंत तौर पर अगर दवाइयों के ऊपर ये प्रेशर कंट्रोल ना हो, मात्र उन्हीं केसेस में जो है सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी आंखों को और अपने परिवार वालों के सभी जन जो है अपनी आंखों को काला मोतिया से, ग्लोकोमा से सुरक्षित रख पाए। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पे कृपया टाइप करके अपने प्रश्न पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कीजिए, क्योंकि ग्लोकोमा एक बहुत ही मुख्य कारण है ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का, जिसे बहुत ही सरल तरीके से मात्र रूटीन चेकअप के माध्यम से रोका जा सकता है। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें सहायता होगी, लोगों को ये अंधेपन से बचाने में हमें सहायता मिलेगी। थैंक यू सो मच।